नमस्ते। आज हम लोग एक बहुत नया पहलू से हम समझने वाले हैं। अक्षय समृद्धि क्या होती है? जब हम शब्द कहते हैं समृद्धि, तो ये जो शब्द है अपने आप में सम, वृद्धि और ये सब मिला के जब एक बहुत सुंदर एक हार्मनी रहती है और एक एक्सपेंशन रहता है, इसको हम समृद्धि कहते हैं। इसको हम सहज इंग्लिश वर्ड अगर हम साथ में कोई ढूंढे तो प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। अक्षय जो वर्ड है, क्षय वर्ड यानी जो खत्म होने वाला है, अक्षय मतलब जो कभी ना खत्म हो। तो जैसे अभी आ रही है हमारी अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया दिन के दिन जो है हमारा ओवरऑल पूरा भारत जो है बहुत जोश में आ जाता है कि उस दिन हमें जरूर सोना खरीदना चाहिए या हमें कुछ अच्छी सी खरीदारी करनी चाहिए। धनतेरस वाला ही एक एस्पेक्ट हमारा इस दिन का रहता है। होता क्या है देखिए इस तिथि में, ये तिथि सिर्फ धन से रिलेटेड नहीं है। प्रॉस्पेरिटी जो हम समझते हैं, आज मैं आप लोगों को उसके बारे में एक नया एस्पेक्ट बताना चाहूंगी। जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो वो ऐसा नहीं रहता कि बस मेरे पास पैसे हो लेकिन शरीर के रूप में मैं थोड़ा कमजोर पड़ गया या मेरे रिलेशनशिप जो है वो कुछ खास अच्छे नहीं है, तो फिर वो समृद्धि नहीं है। समृद्धि वो है जहां पर सब कुछ है और एक असीम शांति का अनुभव साथ में हो रहा है। अब इसको पूरे तरह से समझने के लिए अगर हम समझें, तो अगर हम पूरे अपने ब्रह्मांड को देखें, तो ब्रह्मांड जो है वो एक जगह टिकी नहीं है, स्टैटिक नहीं है। वो क्या कर रही है? वो एक्सपैंड कर रही है। तो समृद्धि का वर्ड जो है, इसका मतलब है जो लगातार बढ़ता रहे। कैसे बढ़ेगा, किस तरह से होगा? यानी कि हेल्थ जो है आपका, वो लगातार उन्नति और उन्नत, और जितना आपका उन्नत उतने शरीर में आप हल्के और अच्छा महसूस करते जा रहे हैं। और शरीर में आपका हेल्थ बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। जो तंदुरुस्त, अच्छे शरीर, अच्छा व्हीकल, तो यात्रा और सुंदर। इसी तरह से अगर आपके रिलेशनशिप, आपस में बहुत सारा प्रेम अंडरस्टैंडिंग है, तो वो घर ही कहते हैं स्वर्ग जैसा बन जाता है। एक दूसरे के बीच में आपसी समझ और उन्नति, ये अगर दिनों दिन बढ़ता चले और सुंदर और डीपर अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए एक सुंदर स्वाभाविक अगर स्पेस और अंडरस्टैंडिंग रहे, कितना सुंदर। ये भी समृद्धि का एक हिस्सा है। ज्ञान, ज्ञान को पाना, आमतौर पर हम सिर्फ प्रॉस्पेरिटी को मनी से रिलेटेड करते हैं। नहीं मास्टर्स, अगर आप ज्ञानी नहीं है, अब देखिए हमारे संत कालिदास का देख लीजिए, तेनालीराम जी का देख लीजिए, वो लोग ज्ञानी के साथ साथ धनवान भी हैं। तो ज्ञान जो है वो हमारे आत्मा का धन है। उसमें भी अगर उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे तो क्या बात। और फिर जिसको तो हम समझते ही हैं, जो धन है वो ऐसा धन धान्य, ऐसा खाना इस तरह का घर में अनाज बना रहे कि भाई बेस्ट, हमारे जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, जो हम खाएं तो हमारे एकदम मन संतुष्ट हो जाए। जो आए अतिथि, उनको भी हम बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से हम उनको खिला सके। घर में एक बड़ा, एक आनंदमय, एक शांतिमय स्थिति, कोई भी कैसा भी किस तरह का भी आवश्यकता है उसके लिए भरपूर मात्रा में है। तो ये सारी जो है समृद्धि। तो अब मास्टर्स, जब हम समृद्धि के बारे में बात करते हैं, तब हम लोगों को कई बार और इसका डिटेल समझना अगर हो, तो कई बार हमें एग्जैक्ट उसकी समझ नहीं आती समृद्धि मतलब। क्योंकि जब हम एक्सपेंशन कहते हैं तो हम कहते हैं कि हम साथ ही साथ बोलते हैं हमें टाटा बिरला थोड़ी बनना है। ये बात नहीं है मास्टर्स। आप टाटा बिरला तक का ही अपना क्यों रख रहे हैं? अगर आपका उद्देश्य पूरे वसुंधरा को बहुत उन्नत तक लेके जाना है और आपका हाईएस्ट कंसेप्ट जो है कुछ और हो सकता है, तो शायद आपकी समृद्धि उस दिशा में है। तो इस अक्षय तृतीया को हम लोग एक बहुत सुंदर एक वर्कशॉप करने वाले हैं, और उसके लिए समय जो बताया गया है वो भी एक इतना सुंदर नंबर है। मुझे 8 बताया गया, 8 नंबर। और बड़े ब्रह्म मुहूर्त में मुझे अक्षय समृद्धि
वर्कशॉप के बारे में बताया गया कि इसे आपको करना है, और साथ ही में इसका समय बताया गया रात के 8 बजे। तो मैं थोड़ी पशो-पेश में थी कि ये 8 बजे का समय ही क्यों? तो मुझे दिखाया गया ये जो 8 का नंबर है, ये इनफाइनाइट है, यानी अनंत। जैसे ये हमारी पूरा ब्रह्मांड जैसे अनंत रूप में आगे बढ़ता जा रहा है, विस्तारित होता जा रहा है, वैसे ही हम भी अनंत रूप से उन्नति करते रहें। ये समय 8 का बताया गया है, और 8 बजे से पहले हम इसमें ज्वाइन करेंगे, जिससे कि इसकी आवश्यकता जो भी रहे, हम उस तक शांत होकर इसमें बैठ सकें और कर सकें। इस पूरे वर्कशॉप में हम ध्यान भी करेंगे और कुछ हम रिचुअल्स, कुछ आयोजन भी करेंगे। और आज हम लोग एक बहुत सुंदर समय है कि हम ये समृद्धि, इस प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस को अपने अंदर पूरी तरह से लाएं। इस पूरे प्रोसेस में 8 बजे का समय बहुत इम्पोर्टेंट, और जो भी ज्वाइन कर रहे हैं वो कुछ चीज़ें अपने साथ में ले लें। सबसे पहला जो ज़रूरी है वो है बिल्कुल तैयार होकर आपने बैठना है। जैसे हम दिवाली के पूजन में बैठते हैं, बिल्कुल सुंदर ढंग से तैयार होकर गहने वगैरह पहन के, पूरा जैसे आप समृद्ध हैं वैसा समृद्ध। ऐसे नहीं कि शाम के 8 बज रहे हैं तो जैसे तैसे, नहीं मास्टर्स, जो भी आप ज्वाइन कर रहे हैं बिल्कुल एकदम सुंदर तरह से तैयार होकर, अच्छे से पूरा तैयार होकर बैठें। कुछ सामान साथ में रखें, जैसे एक तो कपूर, जिसको हम कैम्फर कहते हैं, सेंधा नमक थोड़ा सा ले लें। अगर आपके पास कुछ ऐसा पात्र है जहाँ पर हम धूनी कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है, वो रख लीजिए। अक्षत वर्ड है, अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ, ऐसा अगर चावल अगर आप रख सकते हैं तो वो साथ में रख लें। दिया एक साथ में रखें। अगरबत्ती या धूना जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि हम जला सकते हैं सुंदर खुशबू के लिए, वो हम साथ में रखें। तो ये कुछ एक आवश्यकताएं हैं, तो बाकी जो जो जैसे ज्वाइन करते जाएंगे मैं आपको उनकी इम्पोर्टेंस बताती जाऊंगी। अब मैं चाहती हूँ कि इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझने के लिए, इसकी ऊर्जा से जुड़ने के लिए मैं सिर्फ 2 मिनट का आपको ध्यान करवाऊंगी। तो आप सभी एकदम शांत होकर बैठे। मैं आवाहन करती हूँ इस अक्षय समृद्धि की ऊर्जा को, जिससे आपको इसका थोड़ी सी ऊर्जा का एहसास हो। एकदम शांत होकर बैठे, एक लंबी गहरी सांस लें, अपने आसपास की ऊर्जा को बिल्कुल पवित्र हो जाने दें। मैं जो ये वाइब्रेशन आपको देने वाली हूँ, इससे ये सारी क्लीन होती जा रही है। एकदम शांत और शांत और शांत होते जाएं। आंखें बंद कर लें और अनुभव करें एक आनंद के साथ, एक खुशी के साथ। क्लीन 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 हो जाने दें। अक्षय समृद्धि की ऊर्जा के साथ पूरी तरह से जुड़ते चलें। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, अनंत संभावनाओं के साथ जुड़ते चले जाएं। आइए हम सब मिलके इस अनंत समृद्धि वर्कशॉप को करते हैं, और साथ ही जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उन्हें भी इसके साथ जोड़ते हैं। जितना ज़्यादा हम समृद्ध, उतनी ज़्यादा हमारे अंदर की खुशी, जितनी ज़्यादा हमारे अंदर की खुशी, उतनी ही हमारी वसुंधरा खुश। तो चलिए हम एक बहुत सुंदर सुहावना एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण क्रिएट करते हैं। आप सबका स्वागत है।